इस कपल के अंदर कौन से बच्चे पैदा होंगे। इसी तरह से उनको बच्चों को आपस में कनेक्ट करने की जो लाइन है उसे हम कहते हैं सिबलिंग लाइन। सिबलिंग मीन्स जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर। इसी तरह से जो अफेक्टेड होंगे तो उसमें पूरा जो है डार्क होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। हाफ में अगर कोई डार्क हुआ हो या लाइंस की शेडिंग हो, इसका मतलब है हेट्रोजाइगस है। तो इस तरह की सिंबल्स आपने जैसे कल आपने जैसे पढ़ी थी, दोबारा से देखते हैं। दोबारा से जो सिंबल्स है, दोबारा से सिंबल जैसे नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल की सिंबल है। और नॉर्मल फीमेल, मेल जैसे रेक्टेंगुलर, सिर्फ ब्लैंक, उसमें कोई शेड नहीं है, कोई जो लाइंस नहीं है। और इसी तरह से ये नॉर्मल फीमेल। अफेक्टेड मेल यानी पूरा जो है इसमें शेडेड है, और अफेक्टेड फीमेल पूरी शेडेड। ये जो सर्किल स्ट्रक्चर है तो ये अफेक्टेड फीमेल है। इसी तरह से कैरियर मेल तो हाफ जो बिल्कुल शेडेड है तो हम कहेंगे कैरियर है। इसी तरह से कैरियर मेल और ये कैरियर फीमेल। और इसी तरह से जो ये लाइन है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मेल फीमेल के दरमियान है, ये मेटिंग लाइन या मैरिज लाइन है, पेरेंट्स हैं ये। और इसी तरह से उनमें से जैसे एक वर्टिकल लाइन, जैसे यहाँ से वर्टिकल लाइन निकलने के बाद ऐसे दो जैसे ऑफस्प्रिंग इनमें से कपल में से बनेंगे तो यकीनन ये डॉटर होगी, वो सन होगा। और ये एक दूसरे के साथ जैसे कनेक्टेड है, ये जो इनकी सिबलिंग लाइन है, ये यानी ब्रदर और सिस्टर जो भी है या ब्रदर जो भी इसके वो ऑफस्प्रिंग उसको शो करती है। छोटी सी लाइन जैसे इसमें होगी तो उससे हम कहेंगे इंडिविजुअल लाइन, ये इंडिविजुअल लाइन है। इसी तरह से जो है नेक्स्ट जैसे ये सेम ही है, इस जैसे रिलेशनशिप के हवाले से भी है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे मैरिज लाइन, वर्टिकल लाइन जो है ऑफ स्प्रिंग की लाइन थी। और इसी तरह से सारे ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे के साथ जैसे लाइन के जरिए लिंक्ड है या कनेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं ये सिबलिंग लाइन है, ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी है। तो ये सेम। उसके बाद ये ऑर्डर भी है, जैसे 1 2 3 4 है, यानी पहला बच्चा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बच्चे जो बच्चों का भी एक ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर की लाइन्स भी है आपके पास यकीनन। ऐसी जो पॉइंट्स मौजूद हैं तो ये ऑर्डर की लाइन है। इससे हम कहेंगे कि ये जो है ऑर्डर की लाइन है कि किस सीरीज और तरतीब में बच्चे जो प्रोड्यूस हुए हैं उनकी जो ऑर्डर या तरतीब है। और मोरवर, मोरवर जैसे आपको पता है कि आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये नहीं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जैसे मेटिंग लाइन ये पेरेंट्स हैं। और उसके बाद जैसे इन वर्टिकल लाइन जैसे तो हम वर्टिकल लाइन को कि ऑफस्प्रिंग की लाइन है। और ये दोनों ऑफस्प्रिंग है, ये इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग है, ये भी इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग जो उसमें निकले। और ये जो है इनकी सिबलिंग लाइन है, सिबलिंग लाइन या सिबशिप लाइन जैसे कहते हैं, ब्रदर सिस्टर की लाइन है। और इसी तरह से ये जो जनरेशन होती है इसे कहते हैं वन। और ये जनरेशन कहेंगे टू, जनरेशन टू। कभी कभार जैसे इसमें यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखा होता है, इसमें भी 1 2 लिखा होता है। तो यानी जनरेशन मेंबर नंबर या इंडिविजुअल नंबर 1 ऑफ जनरेशन 1, मेंबर नंबर 1 ऑफ जनरेशन नंबर 2। इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो कोई भी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक होता है तो वो किस तरह से इनहेरिट होता है। ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को जैसे शेडिंग के जरिए जैसे शेडेड लाइंस होंगे या पूरे उस रेक्टेंगल को या सर्किल को डार्क किया जाए। तो कल हमने जैसे हमारे सिलेबस में है एक हीमोफीलिया डिसऑर्डर है, उसकी इनहेरिटेंस रखी गई। बार बार स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि पेडिग्री तो नहीं है सिलेबस में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, टाइम हमारा जाया होता है, हम कोई और काम करें। तो पेडिग्री जैसे इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया टॉपिक तो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की उसमें जैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। बट आप जैसे देखें प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इसी तरह से ये प्रॉब्लम पेडिग्री का चार्ट भी जैसे मौजूद है, पेडिग्री के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं। अगर उस वक्त सवाल आ जाए और तो उस वक्त यकीनन आप हमें अच्छे लफ्जों से याद नहीं करेंगे। तो इस वजह से ज्यादा से ज्यादा एक क्लास हमें लगता है तो आपको पढ़ाने में तो हम पढ़ा लेते हैं, फिर आपकी मर्जी है वो प्रॉब्लम आगे दें या ना दें, वो अदर बात है। बट इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया टेक्स्ट बुक में मौजूद है तो हम यकीनन पढ़ेंगे। एक ऐसा सवाल है मुझे तकरीबन 8 10 मरतबा जैसे एक स्टूडेंट ने भेजा है, उससे बताया भी है। जिससे कॉइन जो है सिक्का होता है उसके दो साइड्स होते हैं, उसको फ्लिप करते हैं तो हेड और टेल आता है। जैसे क्रिकेट के अंदर जो टॉस होता है, हेड या टेल, जो दो ही ऑप्शन है तो यानी हेड के आने की चांसेस 50% होते हैं और इसी तरह से टेल के भी चांसेस 50% होते हैं। जो भी एक ऑप्शन दो है उनमें से एक आए तो हम इससे 50-50 कहते हैं। बट उस स्टूडेंट ने मुझे एटलीस्ट 10 से ज्यादा मैसेजेस किए, सर आप बताएं। मैंने उससे क्वाइन का भी एग्जाम्पल दिया, सब कुछ बताया, बट नहीं समझ रहा है। अब ऐसे स्टूडेंट का हम क्या करें।
इसी तरह से जो एक और जैसे छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो मतलब आई थिंक या तो नहीं समझते या बहरहाल आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप मेहनत करें, सोचें, अपने जहन को इस्तेमाल कि जैसे एक जो प्रॉब्लम था वो ये था कि प्रेगनेंसी, अगर फोर्थ प्रेगनेंसी में कोई जैसे एक फीमेल चाइल्ड आया है तो फिफ्थ प्रेगनेंसी या थर्ड या सेकंड उसके अंदर यानी मेल चाइल्ड का आने का क्या चांस है, रेशो है। तो अगेन जैसे जेंडर दो है, मेल और फीमेल है, तो मेल और फीमेल है, तो अब नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी में अगर अल्ट्रासाउंड जैसे हम ना कराएं तो हम प्रोबेबिलिटी यही होती है ना कि आइधर डॉटर होगी या सन होगी, हर एक की 50-50% चांस होते हैं। ऐसे जिस तरह से सिक्के को हम जैसे टॉस के जरिए फ्लिप करते हैं तो उसके बाद हेड या टेल आता है, जब जेंडर ही दो है और जो बच्चे की जेंडर है उसमें 50-50% चांस होगी कि आइधर इसमें जो मेल बेबी भी प्रोड्यूस हो सकती है या बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। शायद हमारे एनटीबी में भी ऐसा सवाल मौजूद है, तो उसका जवाब 50-50% होता है। जेंडर दो है तो 50%। बहरहाल हम नेक्स्ट साल चलते हैं। कल जैसे हम पेडिग्री की क्वेश्चन कर रहे थे, पेडिग्री की, और पेडिग्री के हवाले से जो एक शायद हमने प्रॉब्लम भी स्टार्ट किया था, और फिर जो है कल जैसे थोड़ी सी स्टूडेंट्स को थकन भी हो गई थी, देर हो गई थी, और आज उसी प्रॉब्लम से आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी प्रॉब्लम से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नहीं था। ये था, ये वाला। जैसे एक हम हीमोफिलिया की जो क्रॉसेस करेंगे और हीमोफिलिया की इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर पेडिग्री पढ़ने से पहले अगर थोड़े क्रॉसेस कर लें तो ये बेहतर नहीं होगा। क्रॉसेस करेंगे तो फिर हमें ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मेरा एक आइडिया है कि आप थोड़ी सी क्रॉसेस की प्रैक्टिस कर लें, और क्रॉसेस के बाद जो है जैसे ये आप भले जो है कर लें क्रॉसेस के बाद। तो हम थोड़ी क्रॉसेस कर लेते हैं हीमोफिलिया के बारे में कि पॉसिबल कितने जो ऑप्शन होते हैं, उस हवाले से हम जो है क्रॉसेस करते हैं। तो पहला पहला हीमोफिलिया का हम क्रॉस करते हैं। एक क्रॉस है कि जैसे अगर नॉर्मल जैसे हीमोफिलिक मेल अगर नॉर्मल नॉर्मल फीमेल के साथ उसकी मैरिज अगर हो जाए, अगर क्रॉस नंबर हम 1 करें कि अगर एक है क्रॉस नंबर 1, जैसे हीमोफिलिया के बारे में, हीमोफिलिया का ही क्रॉस हम करें। हीमोफिलिया तो उसमें अगर एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल की जो मैरिज हो एक हीमोफिलिक विमेन के साथ, हीमोफिलिक विमेन के साथ, तो उनके बच्चों में हीमोफिलिया के चांसेस या उसके बच्चों में इस ट्रेड के इनहेरिटेंस के कितने चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। तो जैसे आपको पता है कि नॉर्मल मेल यानी सबसे पहले आपको मेल का जीनोटाइप याद होना चाहिए, एक्स एक्स, और एक्स वाई है मेल और ये एक्स एक्स फीमेल है। नॉर्मल है तो यानी हम एक्स कैपिटल एच डोमिनेंट जीन को इसका हेमोफिलिया का कैपिटल एच से एक्सप्रेस कर दें, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो हम रिसेसिव डिसऑर्डर है तो स्मॉल एच से एक्सप्रेस करते हैं। मेल होता है उसमें एक ही एक्स होता है, एक्स क्रोमोसोम, तो उसमें एक एच होगा तो डिसऑर्डर हो जाता है, और जो फीमेल्स होती है उसमें दो एक्स जब तक नहीं होंगे तो मीन्स डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ये हीमोफिलिक विमेन है तो यानी हम इसमें स्मॉल एच और स्मॉल एच सुपर स्क्रिप्ट लिखेंगे। उसके बाद जैसे इसके गैमीट्स बनते हैं, एक्स ये कैपिटल एच सुपर स्क्रिप्ट में, वाई पे हीमोफिलिया का जीन नहीं है, एक्स स्मॉल एच ये एक गैमीट फीमेल गैमीट, एक्स स्मॉल एच ये दूसरा फीमेल गैमीट। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर में इन मेल फीमेल गैमीट्स को हम रखेंगे। तो जैसे मेल गैमीट्स में एक्स कैपिटल एच एंड वाई है, और फीमेल गैमीट्स में एक्स स्मॉल एच एंड एक्स स्मॉल एच, क्योंकि फीमेल जो है हीमोफिलिक है, तो एक्स स्मॉल एच एंड एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, पहली कॉम्बिनेशन एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। तो आप क्या समझते हैं कि इस एक्स एक्स है तो यानी ये एक डॉटर है, और एक कैपिटल एच मौजूद है तो यानी इसमें ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि हीमोफिलिया जो है
रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो इसी ऐसी फीमेल को हम कहेंगे कैरियर फीमेल। ये भी कैरियर फीमेल है, इसमें ट्रेट और जैसे कैरेक्टर हीमोफिलिया वाला नहीं होगा। इसी तरह से अब मेल में देखें, जैसे एक्स स्मॉल एच वाई, यानी सन जो होगा, सन में जो है ये डिजीज हो जाएगी। इसी तरह से एक्स स्मॉल एच वाई, तो यानी अगर हम इसको प्रॉब्लम की फॉर्मेट में ले आए कि इफ नॉर्मल मेल मैरीज हीमोफिलिक मेल, what is the probability of their children, what is the probability of their offspring to be color blind। जैसे यहाँ पे आप समझेंगे कि अगर ऑफस्प्रिंग है या ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रेन की बात हो रही है, तो यानी चिल्ड्रेन और ऑफस्प्रिंग के अंदर डॉटर और सन्स दोनों आ जाते हैं। अगर उसमें मेल चिल्ड्रेन की बात होती है तो यानी वो सिर्फ सन होंगे, तो सिर्फ सन को हम 100% करेंगे। इसी तरह से अगर सिर्फ फीमेल जो चाइल्ड है या उसे हम जैसे डॉटर कहें, सिर्फ डॉटर के बारे में पूछा जाए तो वो हम उनको डॉटर को 100% समझेंगे। जैसे इसमें पूछा जाए ना कि इफ अ नॉर्मल मेल मैरीज हीमोफिलिक वुमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन्स टू बी हीमोफिलिक, तो हम कहेंगे सन्स 100% हीमोफिलिक होंगे। क्योंकि ये जैसे देखें ये सन है, ये सन, इसमें भी हीमोफिलिया मौजूद है, क्योंकि एक स्मॉल एच पड़ा एक ही होगा तो ये हीमोफिलिया होगा। ये भी सन है, इसमें भी हीमोफिलिया की डिजीज हो जाएगी। तो सिर्फ सन्स हैं उनमें हम कहेंगे 100% सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। अगर यहाँ पे एक ऐसे सन्स की कैटेगरी आ जाए जो नॉर्मल हो और एक में जैसे कैटेगरी ऐसी जीनोटाइप की आ जाए जिसमें हीमोफिलिया हो, तो हम सिर्फ सन के बारे में कहेंगे 50% सन्स में हीमोफिलिया के चांसेस हैं और 50% नॉर्मल सन के आने के चांसेस हैं। जब ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रेन के बारे में पूछा जाता है तो हम इसको 100% तस्वर करेंगे। तो जैसे ये इसी प्रॉब्लम में जैसे हम प्रॉब्लम कर रहे हैं कि इफ नॉर्मल मेल मैरीज हीमोफिलिक women, what is the probability of their daughters to be color blind। daughters कलर ब्लाइंड है इसमें नहीं, जीरो है। तो हम क्या है डॉटर्स के हवाले से आपने देखा कि ये कैरियर डॉटर है, ये भी कैरियर है, और इसी तरह से ये भी कैरियर है, डॉटर कैरियर है। तो अगर हम इसमें ऑफ स्प्रिंग में ले आए तो यानी हम कहेंगे 50% डॉटर्स आर नॉर्मल कैरियर, 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड, 50% सन्स आर कलर ब्लाइंड। और इसी क्रास के अंदर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे, अगर जैसे किसी भी सन के पास ये हीमोफिलिया का जो जीन मौजूद है, ये जीन हमेशा अपनी सन जो है मदर से लेंगे, फादर से ये कभी भी जीन इनको नहीं मिलता है। तो यानी ये जैसे देखें ना, एक स्मॉल एच कहाँ से आया, ये इस फीमेल गैमीट यानी मदर साइड से आया, एक स्मॉल एच मदर साइड। तो किसी भी सन को जो ये डिजीज हीमोफिलिया की होगी तो मदर साइड से होगी, फादर साइड से नहीं होगी। ठीक है, ये जैसे मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, तो इसे हम कहेंगे हीमोफिलिया की इस तरह की इनहेरिटेंस आर जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर किस मेल फीमेल ऑफ स्प्रिंग में किस रेशो या परसेंटेज में जाती है। इसी तरह से अगर एक दूसरा इस जैसा ही एक प्रॉब्लम कर लें, इस जैसा कि अगर नॉर्मल मेल मैरीज ए कैरियर वुमेन, कंपेयर करें, अगर नॉर्मल मेल है और एक कैरियर वुमेन है, उसके साथ उसकी मैरिज होती है तो क्या होता है, कैरियर वुमेन के साथ अगर मैरिज हो कैरियर वुमेन, तो नॉर्मल मेल जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल एच वाई, कैरियर वुमेन है तो यानी एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच एक जैसे गैमीट हुआ, वाई दूसरा गैमीट हुआ, एक्स कैपिटल एच एक गैमीट फीमेल गैमीट, और एक्स स्मॉल एच ये दूसरा गैमीट हुआ। उसके बाद जैसे पुनेट्स स्क्वायर है, पुनेट्स स्क्वायर में जैसे अगर आप देखें मेल फीमेल गैमीट्स, तो मेल गैमीट्स हैं एक्स कैपिटल एच और इस साइड पे ये वाई मेल गैमीट है, वाई पे कोई भी हीमोफिलिया का जीन नहीं है, और फीमेल साइड पे देखेंगे गैमीट्स एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल कंडीशन कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। इसी तरह से आप देखेंगे एक्स कैपिटल एच वाई नॉर्मल सन है और एक्स स्मॉल एच वाई ये जो है हीमोफिलिक सन है, ये हीमोफिलिक सन है, ये नॉर्मल सन है, और ये डॉटर जो है कैरियर है, डॉटर कैरियर है, और ये डॉटर जो है नॉर्मल है, ये डॉटर जो है नॉर्मल है। तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि हर एक जैसे देखें 4 किस्म के जीनोटाइप आए, हर एक जीनोटाइप में 25% की प्रोबेबिलिटी है
अगर हम इसको ऑफ स्प्रिंग लिखेंगे कि अगर एक ऐसा कपल जिसमें जो मेल पार्टनर है उस वो नॉर्मल है और फीमेल जो है कैरियर है, तो उसकी ऑफ स्प्रिंग या चिल्ड्रेन के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है डिजीज की, या चिल्ड्रेन में क्या रेशियो आता है, तो हम कहेंगे डॉटर नॉर्मल ये 25% आएगी और डॉटर कैरियर 25% होगी। जैसे हीमोफिलिक जो सन होगा ये भी 25% हीमोफिलिक सन होगा और नॉर्मल सन भी 25% की होंगी। बिकॉज 4 किस्म का जो जीनोटाइप है हर एक की जैसे अलग अलग जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको पता है जीनोटाइप के हवाले से। अगर इसमें आप जैसे सिर्फ सन के बारे में पूछें, अगर एक ऐसा कपल जिसमें नॉर्मल मेल है और कैरियर वुमेन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन्स टू बी हीमोफिलिक, अगर उनके सन्स में हीमोफिलिया की चांसेस कितने सिर्फ सन्स में, तो आप जैसे देखिए हम इन सन्स को जो है ना 100% लेंगे। तो आधे सन्स आपको पता है कि जिसमें आधे सन्स ऐसे हैं जो नॉर्मल है और आधे सन्स ऐसे हैं जो जिनमें हीमोफिलिया है, तो हम कहेंगे 50% सन्स में हीमोफिलिया होती है, 50% सन्स में हीमोफिलिया होती है। तो इस तरह से जो है प्रोबेबिलिटी की जाती है। इसी तरह से जो क्रॉस नंबर 3 पे हम आते हैं, क्रॉस नंबर 3, क्रॉस नंबर 3 वो ये है, फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस हमने किए, जैसे नॉर्मल मेल का कलर, नॉर्मल मेल का जो हीमोफिलिक फीमेल के साथ और नॉर्मल मेल का कैरियर है हीमोफिलिक फॉर कैरियर है जो उसमें हीमोफिलिक का जीन मौजूद है, 2 क्रॉस। तो क्रॉस नंबर जो 3 है, क्रॉस नंबर 3, अब हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि ये कलर ब्लाइंड, सॉरी हीमोफिलिक, कलर ब्लाइंड के भी रिसेसिव जीन है, सेम एक्स लिंक्ड है। अगर जो है मेल है वो हीमोफिलिक है, इफ मेल इज हीमोफिलिक, मेल जो हीमोफिलिक, मेल हीमोफिलिक है और जो फीमेल है वो पहले नॉर्मल, हम ये हो गए हीमोफिलिया वाले हो गए, पहला क्रॉस ये हो गया। पहला क्रॉस नॉर्मल मेल और हीमोफिलिक वुमेन, नॉर्मल मेल और कैरियर। अब हम जो आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे जैसे नॉर्मल मेल है तो इसे हम कहेंगे हीमोफिलिक मेल, और ये जो हीमोफिलिक वुमेन है तो इसे हम इस क्लास में जो हीमोफिलिक वुमेन है तो नॉर्मल वुमेन करेंगे। अब यानी हम जो है क्रॉस करेंगे जो यकीनन जो हीमोफिलिक मेल है उसका क्रॉस करेंगे, हीमोफिलिक मेल का। हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल और नॉर्मल, जैसे आप देखें एक टर्म आप जैसे सीखें, जो नॉर्मल अगर टर्म है नॉर्मल वुमेन, तो उसका मतलब है कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। नॉर्मल का मतलब होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर कैरियर है तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन में होगी और वो उसमें ट्रेट नहीं होगा। तो अगर सिर्फ नॉर्मल लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो जीनोटाइप के हवाले से मेल एक्स वाई जैसे मेल का जीनोटाइप है, फीमेल का जो जीनोटाइप जैसे एक्स एक्स है। क्योंकि ये हीमोफिलिक है तो हम एक्स स्मॉल एच लिखेंगे, वाई पे जीन नहीं होता है। ये नॉर्मल है तो एक्स कैपिटल एच और यहाँ पे भी एक्स कैपिटल एच लिखेंगे। उसके बाद जो गैमीट्स हैं, एक्स स्मॉल एच और वाई गैमीट मेल गैमीट है, और एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच ये फीमेल गैमीट्स हैं। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर जिसमें हम इन गैमीट्स की जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मेल गैमीट्स के हवाले से एक्स स्मॉल एच एंड वाई ये मेल गैमीट्स है, और एक्स कैपिटल एच ये फीमेल गैमीट्स हैं। तो मेल फीमेल गैमीट्स एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, और एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। तो देखिए एक्स एक्स मौजूद है तो मीन्स ये दोनों डॉटर्स जैसे, और कैपिटल एच एक मौजूद है, एक स्मॉल एच मौजूद है, तो यानी ये दोनों डाटर्स जो है नॉर्मल है बट कैरियर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये डाटर जो है नॉर्मल है और कैरियर है, डाटर नॉर्मल है और कैरियर है। अब यहाँ पे हम आते हैं एक्स कैपिटल एच एंड वाई। तो ये देखिए एक्स वाई तो ये सन है
और H मौजूद है तो मीन्स ये सन नॉर्मल है। इसी तरह से यहाँ पे भी X कैपिटल H एंड Y ये भी सन होगा। सन के पास जैसे दो ही ऑप्शन होते हैं, आइदर सन नॉर्मल होगा या जो होगा हीमोफिलिक होगा, दो ही कंडीशन होगी, आइदर नॉर्मल होगा या हीमोफिलिक होगा। तो इससे आपने अंदाजा लगाया कि अगर मदर नॉर्मल है और उस फादर में जो हीमोफिलिया का जीन मौजूद है, तो वो हीमोफिलिया का जीन उनके सन में कभी भी नहीं जाएगा। फादर कभी भी अपने सन को हीमोफिलिया का जीन नहीं देगा। ये शार्ट ट्रिक्स हैं। आप इतनी मेहनत करें, पुनेट्स स्क्वायर बनाएं, गेमिट्स बनाएं, बाद में आपको पता चले कि वाकई सन के पास ये जो है ट्रेट नहीं आया हीमोफिलिया का या एक्स लिंक्ड नहीं आया। तो इससे आप ये छोटी सी ट्रिक में ही सीख लें। जैसे कल हमने सीखा था, एनटीबी में शामिल है कि जब अगर मदर नॉर्मल है, भले ही उसका फादर जिसमें हीमोफिलिया का जीन मौजूद है, वो कभी भी सन्स को जीन नहीं देगा हीमोफिलिया का। तो सन कहाँ से लेते हैं हीमोफिलिया का जीन? सन लेते हैं अपनी मदर से, लेते हैं एक्स। जैसे इसी तरह से जो आप इसमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, 50% जैसे ऑफ स्प्रिंग के हवाले से 50% डॉटर्स है, नॉर्मल कैरियर है, 50% सन है और सन भी नॉर्मल है, और सन भी नॉर्मल है। ठीक है, इसमें किसी में भी ट्रेट और जो हीमोफिलिया का कैरेक्टर है नहीं आया है, ना डॉटर्स में है और ना ही जैसे सन में आया है। इसी तरह से यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओवरऑल जो ऑफ स्प्रिंग है उस हवाले से इसकी जो रिजल्ट लिख सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग या चिल्ड्रेन की रिजल्ट लिख सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग या चिल्ड्रेन की रिजल्ट ये है कि 50% डॉटर्स हैं, 50% डॉटर्स जो है ये है नॉर्मल कैरियर है, नॉर्मल कैरियर है। और इसी तरह से 50% जो सन्स हैं, 50% सन्स हैं ये नॉर्मल है। और सन कभी भी कैरियर तो होता ही नहीं, आपको पता है कि आइदर सन जो है जो हीमोफिलिक होगा या नॉर्मल होगा। उसके बाद चौथा और आखिरी क्लास है, जैसे चौथे और आखिरी क्लास में हम चलते हैं। हीमोफिलिक मेल तो हम रख रहे हैं, जैसे हीमोफिलिक तो मेल है, हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल। और इसी तरह से जैसे ये नॉर्मल विमेन है, अब यहाँ पे हम कैरियर विमेन करते हैं, नॉर्मल कैरियर विमेन, नॉर्मल बट कैरियर विमेन है। कैरियर विमेन, इनमें दोनों में फर्क क्या है? जैसे आपको पता है जीनोटाइप में भी फर्क है। जैसे नॉर्मल है तो यानी एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, और जो कैरियर होगी तो यानी एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच आएगा। तो जीनोटाइप हीमोफिलिक मेल है तो एक्स स्मॉल एच वाई, और कैरियर है फीमेल है एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। देन गैमीट्स है एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ये गैमीट हुआ, एक्स कैपिटल एच एंड देन एक्स स्मॉल एच, ये फीमेल गैमीट्स हुए। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर है, पुनेट्स स्क्वायर में जैसे ये मेल गैमीट्स हैं एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ये मेल गैमीट्स, और एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच ये फीमेल गैमीट्स। एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, ये जैसे देखें डॉटर है और नॉर्मल है और कैरियर है। नॉर्मल क्यों? वाई बिकॉज एक एक्स कैपिटल एच मौजूद है। कैरियर हम इसे क्यों कह रहे हैं? वाई बिकॉज एक स्मॉल एच पड़ा है, जो हीमोफिलिया का जीन है एक्सप्रेस नहीं हुआ है। रिसेसिव फीमेल के अंदर जो दो जीन चाहिए ऐसे स्मॉल एच, तो ये कैरेक्टर और ट्रेट एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी तरह से आप यहाँ भी देखेंगे एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, तो यानी ये जो डॉटर है ये हीमोफिलिक है, इसमें ट्रेट आ गया, ये हीमोफिलिक डॉटर है। और क्योंकि एक स्मॉल एच एक गैमीट जो मेल साइड से और एक फीमेल साइड से, तो उसकी कॉम्बिनेशन से जो ये हीमोफिलिक डॉटर हो गई। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें एक्स कैपिटल एच एंड वाई, तो ये देखें ये सन है, कैपिटल एच पड़ा है तो मीन्स ये नॉर्मल है। इसी तरह से एक्स स्मॉल एच एंड वाई, स्मॉल एच की वजह से जैसे आप कहेंगे कि इसमें हीमोफिलिया मौजूद है। तो ये यानी फीचर्स हैं। जैसे देखें जीनोटाइप जैसे चार किस्म के हैं, तो हम कहेंगे नॉर्मल सन के ऑफ स्प्रिंग के हवाले से हम बात करेंगे, ऑफ स्प्रिंग के हवाले से बात करेंगे तो हर एक के अंदर जैसे 25% आए हैं। 25% सन जो नॉर्मल है, सन नॉर्मल है। 25% जैसे 25% जो है सन, उसमें हीमोफिलिया के चांसेस हैं, हीमोफिलिया के चांसेस हैं। और इसी तरह से 25% जो 25% डाटर्स जो है, डाटर्स हैं नॉर्मल है, 25% डाटर्स नॉर्मल है, नॉर्मल है बट कैरियर है, नॉर्मल कैरियर है।
और 25% जैसे ये 25% डाटर्स जो है 25% डाटर्स जो है वो है हीमोफिलिया है, इनमें हीमोफिलिया। तो अगर इसमें आप जैसे देखें ये सारी हुई ऑफ स्प्रिंग की यानी ट्रेड्स आर कैरेक्टर। अगर हम इसमें मेल फीमेल की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक ऐसा कपल जिसमें जो मेल है वो हीमोफिलिक है मैरीज नॉर्मल कैरियर विमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन्स टू बी कलर ब्लाइंड, सन्स को कलर ब्लाइंड होने में कितनी चांसेस है, तो हम सन को लेंगे 100%। और आधे सन आपको पता है कि वो नॉर्मल आ रहे हैं और आधे जो है उसमें जो है ट्रेट आया है हीमोफिलिया है, तो हम कहेंगे 50% चांसेस होंगे सन में कलर ब्लाइंड होने का। अगर इसी तरह से सवाल होता है कि इफ hemophilic मेल मैरीज ए नॉर्मल कैरियर विमेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आर चांसेस ऑफ कलर ब्लाइंड डाटर, उनकी कलर ब्लाइंड डाटर के चांसेस कितने, तो सिर्फ डाटर्स होंगे ये 100%। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हीमोफिलिया मौजूद है तो आधी डाटर जिनमें हीमोफिलिया मौजूद है हम कहेंगे कि ये जो है आधी डाटर है जिनमें हीमोफिलिया मौजूद है 50% हम कहेंगे। तो इसी तरह से ये 4 क्लासेस अगर आप जहन में रखेंगे, प्रोबेबिलिटी बार बार प्रोबेबिलिटी का सवाल आता है। जैसे अगर जैसे बात की कि अगर आधे आधे यानी 2 ट्रेड्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे 50%। अगर 100% एक ही ट्रेड आने के चांसेस होंगे तो हम उसे कहेंगे 100% कहेंगे, 1/1 कहेंगे। 1/1 का मतलब है कि एक में से एक, उसका मतलब है कि 100% या ऑल भी कह सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे 100%। अगर एक जैसी एक फीचर आए, अगर 2 फीचर आने के चांसेस होंगे तो उसे हम कहेंगे 50-50% कहते हैं, हाफ कहेंगे, 1/2 कहेंगे। इससे तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पढ़ते अगर थोड़े आप जो टॉपिक हो तो आपको प्रोबेबिलिटी की मीनिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी इससे तो कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सीख तो रहे, क्लासेस के जरिए निकाल रहे, रेशियो निकाल रहे, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो एक दो और भी पॉइंट्स होंगे वो बता देंगे, पहले आप तो पढ़ें थोड़ी सी, देखें से प्रोबेबिलिटी ये यहाँ पे इस पे ट्रेस भी करेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जैसे एक और जैसे हमारे एनटीबी के अंदर क्लास है 22.13 का, टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव हीमोफिलिक चाइल्ड, कोई चांसेस हैं? टू नॉर्मल पर्सन्स हैं उनमें जो है, टू नॉर्मल पेरेंट्स हैं उनमें हीमोफिलिक के चांसेस हैं, टू नॉर्मल पेरेंट्स हैं उनमें हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग के चांसेस हैं, हीमोफिलिक चाइल्ड के जो है चांसेस हैं या नहीं है, चाइल्ड आ सकता है या नहीं आ सकता है। जैसे यासिन साहब आप जवाब इनसे ले, यस या नो में। अगर नो, सब नो बता रहे हैं, कोई यस भी बता रहे हैं? सब नो बता रहे हैं, नो नहीं, चांस मौजूद है। अगर टू नॉर्मल पेरेंट्स हैं तो हीमोफिलिक चाइल्ड के चांसेस मौजूद है जी। कुछ यस बोलते हैं, जिन्होंने यस बोला है वो सही है, बिकॉज टू नॉर्मल तो यानी आप देखिए मेल में तो है ही ऑप्शन दो, आइदर मेल जो है मींस उसमें हीमोफिलिया होगी या नॉर्मल होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि मेल जो यकीनन इसमें नॉर्मल, मेल तो नॉर्मल है क्योंकि जो स्टेटमेंट में या जो रिक्वायर्ड चीज है क्वेश्चन है उसमें मेल नॉर्मल, और हीमो और दूसरा पेरेंट यकीनन इसकी फीमेल वो भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है उसमें कोई ट्रेट नहीं है, फिनोटिपिक कोई ट्रेट नहीं है, बट कैरियर तो हो सकती है ना, बजायर जो है नॉर्मल नजर आ रही है बट कैरियर तो हो सकती है। तो ऐसा क्रॉस करेंगे तो आपको पता है कि नॉर्मल है एक्स कैपिटल एच एंड वाई, और यहाँ पे इसका जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। उसके बाद गैमीट्स हैं, एक्स कैपिटल एच का गैमीट है और वाई का गैमीट है, एक्स कैपिटल एच है और इसी तरह से एक्स स्मॉल एच है। तो ये गैमीट्स हुए। उसके बाद जो पुनेट्स स्क्वायर है, पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर में जैसे एक्स कैपिटल एच वाई ये मेल गैमीट है, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। तो एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई और एक्स स्मॉल एच वाई, ये देखें ये हीमोफिलिक चाइल्ड आ गया, ये चाइल्ड हीमोफिलिक चाइल्ड है। हीमोफिलिक चाइल्ड आने के
चांसेस, अगर हीमोफिलिक चाइल्ड आने की चांस पूछी जाए कितनी है, 25% चांस है, 25% हीमोफिलिक चाइल्ड आने के चांसेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनमें सन की हीमोफिलिक आने चांसेस क्या है, तो आप कहेंगे 50% चांसेस है सन उनका जो है, सिर्फ सन के बारे में सवाल पूछा जाए तो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो 50% हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे जैसे क्रॉसिंग, ये हमारे एनटीबी बुक के अंदर ये प्रॉब्लम भी मौजूद है। एनटीबी बुक के अंदर जैसे कौन सी पेज पे, हाँ पेज नंबर 173 है, 173 22.13 है। कैन 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैव हेमोफिलिक चाइल्ड, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी। देखो वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी, हमने ये प्रोबेबिलिटी की थी, वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी। तो ये जो 2-3 पेजेस आपको मिल जाएंगे, प्लस में ये पेडिग्री के भी शायद आपको मिल गए। अब हम आते हैं पेडिग्री की तरफ आते हैं, जो कल हमने एक पेडिग्री का आधा हमने जैसे प्रॉब्लम किया था। अब दोबारा हम पेडिग्री की तरफ आते हैं। जैसे ये एक पेडिग्री है, ये आपके पास मौजूद भी होगी यकीनन थोड़ी सी। तो पेडिग्री गिवन चार्ट बिलो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया इन वन फैमिली, या गिवन फैमिली या किसी भी फैमिली के अंदर पेडिग्री के एनालिसिस करेंगे। पेडिग्री किस चीज की है, ट्रेड कौन सा है, हीमोफिलिया। तो जैसे सबसे पहले देखें, ये हीमोफिलिया जब भी आपके जहन में आ जाए तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि ये एक्स लिंक्ड है नंबर 1, और एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि जीनोटाइप क्या होता है, इस ट्रेड का जीनोटाइप क्या है, वो जहन में रखेंगे। तीसरी बात, सिंबल, देन आती है बारी आती है सिंबल की। हम जो सिंबल्स को डायरेक्ट देखेंगे तो पेडिग्री का जो है जैसे एनालिसिस आसानी से नहीं करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी भी आप सही नहीं निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हीमोफिलिया या ट्रेड कौन सा है। तो इसमें ट्रेड जो हीमोफिलिया है, तो आप फौरन आप एक एनालिसिस करेंगे ये ट्रेड किस चीज का है, दैट इज द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव है। और देन उनकी की आपने जैसे 5 टाइप का जीनोटाइप पढ़ा है, इनमें मेल फीमेल के हवाले से वो जहन में होना चाहिए। और देन उसके बाद जो सिंबल्स को देखें, देन जो है सिंबल को देखें, जैसे हमने कल भी यहाँ पे डिस्कस किया था। जैसे देखें ये दोनों पेरेंट्स जो है मेल और फीमेल पेरेंट्स है, किसी में ट्रेट नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जैसे ये प्रॉब्लम किया था कि अगर 2 नॉर्मल पेरेंट्स हैं तो क्या उनकी चाइल्ड में हीमोफिलिया के चांसेस हैं, तो देखें ये देखो चांस तो मौजूद है, ये पेरेंट दोनों नॉर्मल है। बट ये जैसे जो ऑफ स्प्रिंग नंबर 5 है, 2 ऑफ सेकेंड जनरेशन में नंबर 5 ऑफ स्प्रिंग, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड है, इसमें हीमोफिलिया आई है सन में। तो इसका मतलब है ये कहाँ से लिया होगा, ये इस नंबर 2 से लिया होगा, बिकॉज इसका जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच एंड स्मॉल एच है। और इस नंबर 1% का जो जीनोटाइप मेल है, एक्स कैपिटल एच वाई है। मेल आप कहेंगे मेल कैसे, वाई बिकॉज रेक्टेंगल है, सर्किल है, तो ये फीमेल है। और कोई भी जैसे इसमें शेड नहीं है, फिल कलर्ड फिल नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल है, नॉर्मल है। बट हम देख रहे हैं कि नंबर 5 में ये ट्रेट मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 ने कहाँ से लिया होगा, यकीनन अपने फादर से नहीं, इसने अपनी मदर से लिया होगा। एक्स स्मॉल एच यकीनन इससे मदर के पास मौजूद है। तो उसके बाद जैसे इसमें जो क्वेश्चन 2 है, गिव ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द मेंबर्स ऑफ 4, 5 एंड 6, यानी हमसे सवाल पूछा गया है। पहला जो ए पार्ट है, मेंबर्स कौन से, जैसे 4, 5, 6 सेकेंड जनरेशन में जो 4, 5, 6 के जीनोटाइप है, एक सवाल ये पूछा गया है कि इनके जीनोटाइप क्या है, इनके जीनोटाइप क्या है। 4 नंबर जो मेंबर है उसका जीनोटाइप क्या है, 5 नंबर का जीनोटाइप क्या है, 6 नंबर का जीनोटाइप क्या है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जो है पेडिग्री में 2 ऐसे जीनोटाइप हैं जिनका 2 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका जीनोटाइप आप बता सकते हैं। 2 ऐसे मेंबर्स हैं इस सेकेंड जनरेशन के अंदर जिनका जीनोटाइप आप बता सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर का जीनोटाइप बताएं। सबसे पहले आप 5 नंबर का जीनोटाइप बताएं, टाइप करें 5 नंबर का जीनोटाइप क्या है, 5 नंबर का, यासिन साहब, हनीफ साहब, 5 नंबर का जीनोटाइप बताएं। स्मॉल है, कैपिटल है, क्या है। जिन्होंने भी कैपिटल लिखा है वो गलत है, यानी 5 नंबर का जीनोटाइप है, क्योंकि हीमोफिलिया का है ना, तो एक सन है, ये सन है, 5 नंबर जो है सन है, और सन की वो सिंबल फिल्ड है, तो इसका जीनोटाइप है एक्स स्मॉल एच एंड वाई।
क्योंकि इसमें ट्रेट है तो यानी स्मॉल एच आएगा। अब आप 6 नंबर का टाइप करें, 6 नंबर का टाइप करें, 6 नंबर का टाइप करें, क्या जीनोटाइप है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ 6 नंबर, देखिए आप पहचान सकते। एक्स एक्स के 6 नंबर का जीनोटाइप, जैसे 6 नंबर भी सन है और इसका जीनोटाइप जो है एक्स कैपिटल एच वाई है, एक्स कैपिटल है। अब आई 4 की बात। 4 जो इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो पेडिग्री में होंगे वो इसका जीनोटाइप बताएंगे। मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ 4 नंबर का जीनोटाइप। सेकेंड जनरेशन में 4 नंबर जो सर्किल मौजूद है इसका जीनोटाइप बताएं हनीफ साहब। हाँ हाँ एग्जैक्टली आप वाकई आप इंटेलिजेंट हैं। तो 4 नंबर का जो जीनोटाइप है, 4 नंबर जैसे जैसे 1 और 2 की जैसे डॉटर थी, और यहाँ पे अगर हमने सन लिखा है तो इसको मेल भी लिख सकते हैं, ये भी मेल लिख सकते हैं। जो 1 और 2 के जैसे ये चाइल्ड थे ना, तो इस वजह से हमने सन लिखा है। तो 4 नंबर जैसे ये डॉटर आर फीमेल है, 1 और 2 की जैसे डॉटर आर फीमेल है, क्योंकि एक सर्किल मौजूद है। तो आप ये अंदाजा करें कि इस इनमें दोनों में स्मॉल एच नहीं है, दोनों में कैपिटल एच नहीं है। क्यों नहीं है? स्मॉल एच वाली तो बात समझ में आती है, कैपिटल एच क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज 3 और 4 की मैरिज जब हुई थी तो देखें ये मैरिज लाइन मौजूद है। 3 और 4 जब मैरिज हुई है तो 11 नंबर पे जो सन है इसमें ये ट्रेट आया है। तो इस सन ने अपने फादर से ये जीन नहीं लिया है, 11 नंबर सन ने फादर से जीन नहीं लिया। आपको पता है कि जो हीमोफिलिया का जीन होगा इस 11 नंबर ने यकीनन अपनी मदर से लिया होगा, तो यानी मदर के पास एक स्मॉल एच भी मौजूद है। तो हम जीनोटाइप इसका बनाएंगे एक्स कैपिटल एच, जिसकी वजह से इसमें कोई कलर या शेड नहीं है, बट क्योंकि 11 नंबर में ये ट्रेट आया तो यहाँ पे हम एक्स स्मॉल एच लिखेंगे। होपफुली पहले पार्ट को आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप किसी भी इसमें मेंबर का जो जीनोटाइप जो है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप जीनोटाइप का एनालिसिस करेंगे तो आप पेडिग्री भी समझ पाएंगे। तो पहला पार्ट इसमें ये था कि मेंबर्स जो सेकेंड जनरेशन के 4, 5, 6 हैं उनका आप जीनोटाइप बताएं। तो 5 मेंबर हमने देखा कि उसमें शेड है, तो स्मॉल एच से ट्रेट मौजूद है। 6 नंबर उसमें कोई शेड नहीं है, तो ये सन और मेल जो नॉर्मल है तो उसका जीनोटाइप। और 4 नंबर जैसे डॉटर और फीमेल जो थी उसका जो जीनोटाइप है, हमने 11 नंबर को देख के इसको ट्रेस किया, क्योंकि 4 की मैरिज हुई है 3 के साथ, और 3 एंड 4 की जो ऑफ स्प्रिंग है 10 नंबर और 11 नंबर है। 11 नंबर जो है मेल ऑफ स्प्रिंग है, सन है, तो सन हमेशा अपनी मदर से जीन लेता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में। तो हम कहेंगे कि इसमें एक स्मॉल एच मौजूद है, ठीक है। तो इसका अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। अब ब्लड टेस्ट शोज दैट इंडिविजुअल 14 ब्लड टेस्ट करने से पता चला कि इंडिविजुअल 14 इज कैरियर फॉर हीमोफिलिया। तो यानी 14 नंबर इंडिविजुअल जो है ये कैरियर फॉर हीमोफिलिया है। तो कैरियर फॉर हीमोफिलिया, तो हम जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा एक्स कैपिटल एच एंड स्मॉल एच, ठीक है। हीमोफिलिया द मेंबर 15 हैज रिसेंटली मैरिड द मेंबर नंबर्ड 14, यानी 15 मेंबर ने यानी 14 मेंबर से शादी की है। 15 ने 14 से शादी की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर फर्स्ट चाइल्ड विल बी अ हीमोफिलिक मेल। अब प्रोबेबिलिटी है कि इस कपल के जो बच्चे होंगे तो उसमें पहले चाइल्ड में, फर्स्ट चाइल्ड में हीमोफिलिया की कितनी चांस है। तो फर्स्ट चाइल्ड हम ओवरऑल ऑफ स्प्रिंग ही करेंगे। तो अगर हम देखें कि 15 नंबर जैसे 15 नंबर ये इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स टाइप करें 15 नंबर का जीनोटाइप। अनिल साहब 15 नंबर का जीनोटाइप, 15 नंबर का जीनोटाइप एक्स कैपिटल आई, अच्छा नहीं 15 नंबर का जीन 15 नंबर का एक का पूछना था। एक्स कैपिटल ये जो ना 15 नंबर का जीनोटाइप है एक्स कैपिटल एच वाई, इसका जीनोटाइप है, मेल मेंबर है ना इरेक्ट। नहीं इसका मैं पूछ रहा हूँ, ये 15 नंबर है और ये जो है 14 नंबर है। 14 नंबर का जीनोटाइप है एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। जैसे ब्लड टेस्ट से पता चला कि ये हेट्रोजाइगस कैरियर है, और 15 नंबर ने रिसेंटली 14 नंबर के साथ मैरिज की है, तो ये जस्ट रेक्टेंगल है, जैसे बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है,
इसमें कोई शेड, कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल मेल है। मेल के पास है ही दो ऑप्शन, आइदर एक्स लिंक्ड टू रिसेसिव डिसऑर्डर में या तो नॉर्मल होगा या ट्रेट होगा, तो इसमें ये नॉर्मल है, तो इसका जीनोटाइप है एक्स कैपिटल एच वाई है। तो अब इनको हम पुनेट्स स्क्वायर में अगर हम इसको पुट करें, जवाब तो काफी सारे स्टूडेंट ने पहले ही निकाल लिया है। जैसे मेल मेंबर है उसमें एक्स कैपिटल एच वाई गेमिट है, और फीमेल मेंबर है उसमें एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच है। तो एक्स कैपिटल एच पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी ये डॉटर है नॉर्मल आ गई, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच ये डॉटर नॉर्मल आ गई, कैरियर है, एक्स कैपिटल एच एंड वाई ये सन नॉर्मल आ गया, एक्स स्मॉल एच वाई, तो हम कहेंगे ये 25% इनके पहले चाइल्ड के अंदर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि इसमें ट्रेट आए या हीमोफिलिया आए। तो यानी ये पेडिग्री जो आपके पास मौजूद है, जो आपको लाइक सेंड की गई थी, उसके अंदर दो क्वेश्चन इस पेडिग्री के अंदर थे। पहला क्वेश्चन था कि कुछ इंडिविजुअल थे उनका जीनोटाइप से आपसे पूछा गया था, और दूसरा ये पूछा गया था कि लाइक जैसे 15 की मैरिज 14 से हुए टेस्ट से पता चला था कि इसमें हीमोफिलिया, तो अब इसकी आप फर्स्ट चाइल्ड के हीमोफिलिया के चांसेस कितने, होपफुली आपने समझ लिया होगा। ठीक है, आप यस या नो में आप टाइप करें कि आपने ये प्रॉब्लम समझा है या नहीं। अगर नहीं समझा है तो हम दोबारा सेकंड टाइम भी करेंगे। हनीफ साहब, यासीन साहब, यस, थैंक यू थैंक यू। तो आप वेरी इंटेलिजेंट हो गए हैं पेडिग्री में। आई थिंक अब पेडिग्री के हनीफ साहब ने जो है बहुत ज्यादा मेहनत की है, पेडिग्री बनाई है आपकी टेस्ट के लिए। तो अब देखते हैं हनीफ साहब, आपकी कंपटीशन है स्टूडेंट के साथ पेडिग्री में। ठीक है, उसके बाद एक और पेडिग्री है पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो शोज द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया इन अ फैमिली। क्योंकि हम जैसे हीमोफिलिया वाली पेडिग्री कर रहे हैं ना, तो ये एक ऐसी फैमिली का जो चार्ट है जिसमें हीमोफिलिया का ट्रेड दिखाया गया है। उसमें देन जो दूसरा पार्ट होता है वो क्वेश्चन का, जैसे ये तो चार्ट हुआ, ठीक है, हम इसको देखते नहीं, इसमें हमें सिर्फ एक लफ्ज तलाश करना था कि ट्रेड कौन सा है, हीमोफिलिया, एक्स लिंक्ड है, जीनोटाइप आपके जहन में है। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है कि अब इसमें सवाल पूछे, इफ सेकंड जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग नंबर 3 मैरीज ए हीमोफिलिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड टू बी नॉर्मल। पहला चाइल्ड नॉर्मल होने के चांसेस कितने हैं? अगर 3 नंबर जो मेंबर है मैरीज है हीमोफिलिक, 3 नंबर हीमोफिलिक, उसके साथ उसकी मैरिज हो जाए। अगेन आपसे सवाल पूछेंगे और आपसे ही हम सीखेंगे। सबसे पहले जैसे जनरेशन 1 का मेंबर नंबर 1 और 2, जैसे ये कपल है, उसके ये 4 चिल्ड्रेन है। सेकेंड जनरेशन जैसे लिखी हुई ना 1 2 3 4 तरतीब से, यानी पहले उसका इस कपल का सन पैदा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे, जैसे मीन्स ये 4 इसके सन है। अब 3 नंबर जो मेंबर है इसकी अगर शादी होती है किसके साथ, हीमोफिलिक के साथ, तो उनका जो पहला सन होगा उसमें क्या चांस होंगे कि उसका जो है नॉर्मल सन आ जाए, नॉर्मल सन की, नॉर्मल चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मुझे बताएं जनरेशन 1 का मेंबर नंबर 2 इसका जीनोटाइप क्या है। हनीफ साहब, जनरेशन नंबर 1 मेंबर नंबर 2 जीनोटाइप। एच स्मॉल है या लार्ज है? बिग, नहीं नहीं, एच एच की बात, कैपिटल है एग्जैक्टली exactly। तो इसका एक्स कैपिटल एच मेल मेंबर है तो वाई होगा। अब आप जनरेशन 1 का 1 मेंबर है, वो उसका जीनोटाइप बताएं, जनरेशन 1। हाँ, एक्स, हाँ, एग्जैक्टली यासिन साहब, आप तो पेडिग्री में एक्सपर्ट हो गए, ठीक है ना। हाँ, यकीनन एक्सपर्ट हो गए। तो देखें ये कैरियर है, क्यों कैरियर हमने कहा है, वाई बिकॉज ये जो मेंबर नंबर 4 है ना इसमें ट्रेट मौजूद है। मेंबर नंबर 4 जो है सन है, यकीनन ये सन अपनी मदर से जीन लेता है, इस वजह से हम कहेंगे उसमें यकीनन एक स्मॉल एच होगा, क्योंकि नॉर्मल है तो एक कैपिटल एच पड़ा है, एक स्मॉल है। इस 4 नंबर से ट्रेस किया है कि इसके अंदर जो है जीन हीमोफिलिया का मौजूद है। अब देखें अगर हम इसका क्रॉस बनाए किसका, ये अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, हमारे पास तो जस्ट सिंबल मौजूद है, जीनोटाइप पता नहीं कौन सा है, एक का जीनोटाइप हमें दो का जीनोटाइप इसमें मालूम है,
कौन से दो? जैसे ये 4 नंबर का जीनोटाइप हमें मालूम है और 1 नंबर का जीनोटाइप मालूम है। 1 नंबर का एक्स कैपिटल एच वाई है और 4 नंबर का जो जीनोटाइप है एक्स स्मॉल एच वाई है। ठीक है, बट बाकी जिसे देखते हैं कि क्या जीनोटाइप हो सकता है। तो इसमें ये एक्स कैपिटल एच वाई है और इसमें एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच है। तो ये एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई एंड एक्स स्मॉल एच वाई। तो आप जैसे देखें ये तो जीनोटाइप जैसे एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल, ये 4 नंबर और ये 1 नंबर का हो गया। जो डाटर्स हैं उसमें डाटर्स में ये होता है कि जैसे आप जैसे प्रोबेबिलिटी जितनी आप ज्यादा लेना चाहें तो आप उसको हेट्रोजाइगस में शामिल करें। हो सकता है कि इसमें एक ऐसी भी डाटर हो जिसमें एक्स कैपिटल एच है, एक्स कैपिटल एच का जीन हो, या दोनों डाटर से ऐसी हो सकती है, या दोनों डाटर से एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच हो सकती है। बट हमें प्रोबेबिलिटी या चांसेस जितनी ज्यादा लेंगे हम उसे कैरियर आर हेट्रोजाइगस मिलेंगे, तो हम उससे कहेंगे कि ये कैरियर आर हेट्रोजाइगस फॉर्म में लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब ये मेंबर नंबर 3 यानी ये इसकी किसके साथ मैरिज होती है? मैरिज होती है इसके साथ हेमोफिलिक के साथ। तो 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो मेंबर है उसका जीनोटाइप हम रखते हैं कि एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। हिमोफिलिक के साथ मैरिज होती है, यकीनन मेल, एक्स स्मॉल एच वाई। तो अब इसके जो आप गैमेट्स बना के आप पुनेट्स स्क्वायर में इसके रिजल्ट निकालेंगे तो एक्स हिमोफिलिक मेल है तो एक्स स्मॉल एच वाई, और हेट्रोजाइगस फॉर्म में कैरियर है तो एक्स स्मॉल एच। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल चाइल्ड की कितने चांसेस हैं, जस्ट ये पूछा गया है, नॉर्मल चाइल्ड के कितने चांसेस हैं। तो आप इस रिजल्ट से आप क्या निकालें? क्या सुना? चाय मैं चाय का पूछ रहा हूँ, चाय आई? चलो अब इसमें रिजल्ट रिजल्ट बता दें कि अब देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑप्शन 0, 25, 50, 100% है। चाइल्ड का पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर फर्स्ट चाइल्ड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल चाइल्ड का, सन डॉटर नहीं, नॉर्मल चाइल्ड का। हनीफ साहब 20, 0, 100, सभी ऑप्शन, घणों बड़ो ऑप्शन है। एवरेज में 50 है तो हम एवरेज के साथ हैं। सही जवाब इसका 50% बिकॉज आप जैसे देखें एक डॉटर है वो भी हीमोफिलिक है, एक सन भी हीमोफिलिक है। आधे ऑफ स्प्रिंग जो है उसमें जैसे ये ट्रेट है और आधे में नहीं है। तो अगर 50-50% ये देखें, ये प्रोबेबिलिटी, इससे प्रोबेबिलिटी कहते हैं जो आप कह रहे हैं ना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। हाफ ऑफ स्प्रिंग है उसमें चांस है कि ये ट्रेट आए और हाफ में जो है ट्रेट ना आने की या नॉर्मल में चांस है। सवाल ये था कि फर्स्ट चाइल्ड टू बी नॉर्मल, नॉर्मल 50% और जो हीमोफिलिक होंगे वो 50% होंगे। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 50%। अगर इसमें आपसे पूछा जाए ना कि हीमोफिलिया या ट्रेट की कितने चांसेस हैं तब भी आप 50% जवाब देंगे। 50% सही जवाब है। पेडिग्री समझ में आ रही है नहीं? यस या नो में आप टाइप करें। पेडिग्री के क्वेश्चन सही समझ में आ रहे हैं नहीं? ठीक है, इस तरह से एक शायद अभी एक और पेडिग्री करते हैं, उसके बाद थोड़ी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट कह रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है आज। बिकॉज आज आपको जो है ना चैप्टर 8 में यही जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं यही आपके जीटी में सवाल आएंगे। सिलेबस पीएमसी का मौजूद है, जीटी में सवाल आएंगे, वही डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपने जैसे समझ ली है। अब एक और जैसे मैं देखता हूँ कोई आसान सा, मुश्किल ना हो, एटलीस्ट मुश्किल ना हो, ताकि आप जो समझ रहे हैं ना वो बेहतर ही समझें। जैसे एक आसान सी पेडिग्री रखी है
ये पेडिग्री यानी ट्रेट हीमोफिलिया का है। व्हाट इज द परसेंट चांस दैट कपल में जैसे 1 and 2 जो मेंबर है जनरेशन विल हैव अ सन विद दिस ऑर्डर। ये यानी जनरेशन 1 में ये नंबर 1 and 2 जो कपल है इसके जो सन में डिसऑर्डर के चांसेस कितने हैं, डिसऑर्डर यानी ट्रेट के कितने चांसेस हैं। तो आप जीनोटाइप तो बना सकते हैं या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर मेंबर है उसका जीनोटाइप क्या है, 2 नंबर का जीनोटाइप यकीनन एक्स कैपिटल एच वाई है क्योंकि ये नॉर्मल जो है मेल है। और 1 नंबर का जीनोटाइप एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच है, वाई स्मॉल एच। जैसे ये देखें कैपिटल एच इस वजह से लिखा है कि इसमें कोई ट्रेट नहीं है, स्मॉल एच इस वजह से लिखा है कि ये 3 नंबर जैसे सन है तो जाहिर है सन जो कहाँ से इसने लिया होगा, अपनी मदर से जीन लिया होगा, तो ये स्मॉल एच है। तो इसमें क्या है, जनरेशन विल हैव अ सन विद अ डिसऑर्डर, यानी सिर्फ सन के बारे में पूछा गया है। तो हम इसको पुनेट्स स्क्वायर इसका बनाएंगे। जैसे मेल गैमीट एक्स कैपिटल एच वाई है, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच है, एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, ये डॉटर्स हैं। इनमें हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, सन के हवाले से रिक्वायरमेंट है। एक्स कैपिटल एच वाई है, एक्स स्मॉल एच वाई है। तो जब सिर्फ सन के बारे में पूछा गया है तो हम सन को 100% तस्वर करेंगे। तो आप जैसे देखिए आधे सन जो है नॉर्मल आए हैं और आधे जो सन है वो हीमोफिलिया उसमें चांसेस है। तो हम 50% कहेंगे सन से, इसमें 50% सन के अंदर कोई चांस होगी हीमोफिलिया की। सिर्फ सन के बारे में पूछा गया। अगर ऑफ स्प्रिंग है तो हम उसको डॉटर्स को भी साथ शामिल करते हैं और देन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसमें सिर्फ सन के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चांस इंडिविजुअल ऑफ 4 of generation 3 will pass this condition on to his son। 4 नंबर मेंबर, जनरेशन 3 का 4 नंबर मेंबर, इसमें अपने सन को जो है सन को जैसे ये ट्रेड देने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। सन जैसे है 4 नंबर है, 4 and 5 कपल के 3 सन्स दिखाए गए हैं जिसमें एक सन ऐसा है जैसे आप देखें उसमें वो नॉर्मल है, बाकी 2 सन ऐसे हैं जिनमें ट्रेड मौजूद है। यानी 2 कंडीशन है, आधे सन जो नॉर्मल भी आ सकते हैं, आधे जिसमें ट्रेड भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे जो कंडीशन है जैसे आप देखें हाफ सन विल बी नॉर्मल, हाफ विल बी कलर ब्लाइंड, सॉरी इसमें हीमोफिलिक। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि पहला सन होगा वो देन पहले सन में वो नॉर्मल फीचर होगी, देन हीमोफिलिया होगी, देन अगेन जो मींस नॉर्मल देन हीमोफिलिया। बारी बारी नहीं होती। जैसे आप किसी भी कपल के जैसे औलाद देखें या ऑफ स्प्रिंग देखें तो पहले अगर सिस्टर आए पैदा होती है तो उसके बाद नेक्स्ट जो चाइल्ड उनका ब्रदर, देन सिस्टर, देन ब्रदर, ऐसे नहीं हो सकता है कि पहले 1 2 3 या जो भी जैसे उनके सन पैदा हो जाए देन डॉटर पैदा हो जाए। प्रोबेबिलिटी सेम कहेंगे 50%। जब 50% है तो आप जैसे देखें अब 2 फीचर हैं तो हम कहेंगे इनकी सन के अंदर जो है 50% चांसेस हैं। हम डायरेक्ट जवाब देते थे और क्योंकि हमें इसका अब जो है ग्रिप हो गई है हमके पेडिग्री कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, आखिर में इसकी एनालिसिस कैसे कहें तो हम इसकी जो है जैसे इस 4 and 5 मेंबर का हम क्रॉस करके 50% रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। 4 नंबर जैसे फीमेल, 4 नंबर फीमेल यकीनन जैसे कैरियर है एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच। 5 नंबर मेल है, इसका हस्बैंड जो है नॉर्मल है तो एक्स कैपिटल एच एंड वाई है। एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच ये डॉटर है, एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच डॉटर है, एक्स कैपिटल एच वाई यानी ये किसको शो कर रहा है, ये 3 नंबर को यानी नॉर्मल सन को रेफर कर रहा है। और देन जो एक्स स्मॉल एच वाई ये 1 and 2 जो सन है ये जो है हीमोफिलिक सन है, हीमोफिलिक सन है। तो यानी जैसे 2 ही फीचर आई हैं सन्स में, नॉर्मल सन भी हो सकते हैं और हीमोफिलिक भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे 50% इनके सन में हीमोफिलिया की चांसेस है। होपफुली आपने पेडिग्री को समझ लिया होगा। अब थोड़ी बहुत एक प्रोबेबिलिटी के बारे में हम थोड़ी सी सीखते हैं चीजें, एक दो जस्ट एक दो ही चीजें। प्रोबेबिलिटी काफी सारी इस पेडिग्री के अंदर हमने सीख ली है बट उसके बावजूद भी प्रोबेबिलिटी, उसके बावजूद भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है प्रोबेबिलिटी सीखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के हवाले से जैसे इसी में
एक ऐसी कंडीशन है जैसे अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का क्रॉस हो तो आपसे पूछा जाए तो मीन्स इसमें जो F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन में टाल ट्रेड के आने के कितने चांसेस हैं, टाल की कितने चांसेस हैं, 50%, 100% या 25, आप क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे? 100%, यानी जब 100% आप कहेंगे टाल है, 100%, या जिससे हम आप ऑल कहेंगे, या इसे हम कहेंगे 1/1, तो यानी ये श्योर चांसेस जिससे हम कहेंगे 100% दैट इज द श्योर। एक प्रोबेबिलिटी ये होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें ये होता है कि जैसे आपको पता है कि जैसे F1 को आप F1 से क्रॉस करते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, तो देन जो आपको पता है कि इसमें क्या आता है, देन इसमें जैसे गैमीट्स जो होते हैं कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यानी ये टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है, और ये जो है डवार्फ और स्मॉल प्लांट है। तो जैसे ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, तो चार में से एक है, चार में से एक है, प्लस में ये कैपिटल टी स्मॉल टी, चार में से ऐसा एक है, प्लस में ये कैपिटल टी स्मॉल टी, चार में से एक ऐसी ट्रेट है। तो हम कहेंगे टाल के कितने इसमें आप रेशो आएंगे, इसका आप प्लस करेंगे तो कितना जवाब आएगा? यकीनन 3/4 आएगा। तो इसे हम कहेंगे कि ये सम रूल है 3/4, 3/4 जो है टाल रेशो होगा, और इसमें 1/4 जो है डवार्फ रेशो आता है। इसे हम कहेंगे सम, सम के जैसे प्रोडक्ट है, प्लस करके हम इसका रेशो निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप जैसे देखें, हमने एग्जाम्पल लिया था, एक सम रूल होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल जैसे आप जैसे देखें, अगर ये डाइस है, डाइस की मीनिंग है जो आपको पता है कि लूडो गेम होती है, जिससे हम डाइस जैसे कह रहे हैं, लूडो गेम जिससे डाइस कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 उसमें जैसे नंबर दिए गए होते हैं। जब आप उसको जैसे ऐसे डाई को आप फेंकते हैं उस बोर्ड पे, तो यानी 6 उसमें जैसे पॉइंट्स हैं, उसमें हम कहें कि 1 पॉइंट आने की क्या चांस होती है, तो हम कहेंगे 1/6 है, उससे हम कहेंगे 1/6। और कुछ ऐसे भी मीन्स पर्सन होते हैं, जब ये गेम करते हैं तो ऐसी दो डाइस होती हैं, दो डाइस होती हैं उनके साथ जो लूडो गेम खेलते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि अगर हम कहें कि अगर दो इस तरह से वो उसमें हमने फेंके, तो उसमें 1 के आने के कितने चांस होंगे, अगेन अगर हम वही कहेंगे तो उसमें जो है वो भी 1/6 होगा। तो इनको अगर प्रोडक्ट रूल करेंगे तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 इज इक्वल टू 1/32, यानी 1 जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के आने के 32 में से एक आने का जो है जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है या ऑप्शन है, उसे हम कहेंगे 1 का मीन्स एक का चांस है, इससे हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल कहेंगे। और ये जो रूल होता है जैसे 3/4, ये सम रूल है, इसे हम कहते हैं सम रूल कहते हैं। इसी तरह से जब कोई दो ट्रेट आ जाते हैं, जब दो ट्रेट आ जाते हैं तो उससे हम 50-50% कहते हैं। जैसे हमेशा जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में भी सवाल मौजूद है कि इफ पहले जो है कपल में 4 जो डाटर्स आई हैं, 5वीं प्रेगनेंसी में उसमें डाटर आने की कितने चांसेस होंगे या सन आने के कितने चांसेस होंगे, तो हम कहेंगे 50%, क्योंकि ऑप्शन ही दो है। तो इसी तरह से है ही इस प्रोबेबिलिटी के अंदर ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप इनको जो है नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्लड ग्रुप में प्रॉब्लम हो, इसके अलावा कोई हीमोफिलिया में प्रॉब्लम हो, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम हो जो आपकी एनटीपी में बुक में है, जो पीएमसी का सिलेबस है उसमें मौजूद है और हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, उस टॉपिक को आप टाइप करें, अभी आज ही अभी सीखें। मेरे हिसाब से जो है जो पीएमसी के सिलेबस थे उसमें हमने सारी चीजों को डिस्कस किया है। अगर आपको कोई जहन में है कोई और टॉपिक है तो बताएं, अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद जेनेटिक्स का चैप्टर कंप्लीट होगा और कल परसों आपकी जो टेस्ट होगी जेनेटिक्स में इन्हीं पॉइंट्स में लेंगे जो हमने पढ़ा है। यासिन साहब एंड हनीफ साहब, अनदर कोई टॉपिक? जी, टेस्ट टॉपिक पीएमसी का सिलेबस है ना, वही टॉपिक होंगे जो पीएमसी के सिलेबस में, वही टॉपिक होंगे, उनमें से टेस्ट होगी। जैसे इपीस्टेसिस के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं होगी। कोडोमिनेंस के बारे में पूछ रहे हैं, उसमें नहीं होगा, जैसे कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि पीएमसी ने नहीं दिया। इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, नहीं होगा।
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं होगा। कुछ ही उठो बस क्लास खत्म करूंगा जी। ब्लड ग्रुप तो हमने पढ़ लिए ना, ब्लड ग्रुप तो हमने पढ़ लिए ना। एबीओ सिस्टम में आरएच फैक्टर भी पढ़े हैं। सर ममता साहब को टॉपिक आहे ॿुधाए बोला कि छोकरा नथा ॿुधाइनि। सेक्स सेक्स लिंकेज, चलो ठीक है, कल समझा लेंगे। थैंक यू, थैंक यू।